अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे 1.1 कंप्लीट हो गया, आज स्टार्ट करते हैं 1.2। 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी सी एक थ्योरी है, कुछ वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिया हुआ है कि रेडिकल एक्सप्रेशन। अब रेडिकल एक्सप्रेशन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं? रेडिकल होता है जो हम कहते हैं स्क्वायर रूट। एक्सप्रेशन कोई भी एक मसावत हो सकती है, इक्वेशन हो सकती है, उर्दू में सबके इंग्लिश हम इक्वेशन कह देते हैं, ठीक। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। लिखा हो कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब n हमारे पास जो ये शो करते हैं, हम कहीं पर भी ये n का वर्ड इससे हम कुछ आ रहे थे मुस्लिम हम इस्तेमाल कर लेते हैं। n जो हमारे पास डिनोट करता है, शो करता है, वो किसी भी तादाद नंबर को शो करता है, गिनती को शो करता है। उर्दू में कहते हैं गिनती, इन्हें कहते हैं डिजिट, कोई भी नंबर को शो करता है, ठीक है। इंटीजर इज़ ग्रेटर दैन 1, जो 1 से बड़ा हो, ग्रेटर होता है बड़ा है, ज़्यादा होगा, 1 से ग्रेटर होगा n। एंड a इज़ अ रियल नंबर। ए वो एक रियल नंबर हो कोई भी, ठीक है। रियल नंबर हमने पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास गिनती रेशनल फॉर्म में जो लिखा है वो हम क्या है, रियल नंबर हमारे पास कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी गिनती का जो कोई भी एक अदद है, ये पॉइंट में नहीं हो चाहिए, और पॉइंट में होगा तो वो डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, इशारे में नहीं होना चाहिए, रियल नंबर हो चाहिए। हमारे पास मुकम्मल हिस्सा होना चाहिए, हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। देन एनी रियल नंबर x, कोई भी एक नंबर x हो सकता है, सच दैट उसको हम लिख सकते हैं। या पास वैसे हम ऊपर इक्वेशन पर हम कैसे लिख सकते हैं कि x इक्वल है a का स्क्वायर रूट, और इसका पावर स्क्वायर रूट n हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन में क्या आएगा, पढ़ने क्या आएगा, x इक्वल है a का स्क्वायर रूट n, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऊपर पढ़ा हमने कि n जो यहाँ पर जो पावर है, ये कोई भी डिजिट हो सकता है, हिंसा हो सकता है, n क्या होगा, लेकिन वो होगा पॉजिटिव, ये कंडीशन है, ये लाजमी है। 1 से ग्रेटर देन, एक से बड़ा होगा, अगर एक होगा 1 होगा तो वो हम लिखते ही नहीं हैं हम। अगर 1 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो हम वहाँ पर लिखेंगे और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक चीज़ है, अब ये a क्या है, यहाँ पर a क्या, वो एक रियल नंबर होता है, ठीक है, और बस ये रियल नंबर शो करता है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह कोई लिखा है, बस उसका भी कंडीशन है, ए कोई भी एक हिस्सा कोई भी डिजिट हो सकता है, एंड होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। कॉल nth रूट ऑफ a, उसका हम पढ़ लें, क्या पढ़ने में क्या आएगा, nth रूट ऑफ ए का वो nth रूट कहलाएगा, क्योंकि n है, n कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हमारी गिनती और बात जो डिजिट है वो अनलिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो जाए, ठीक है। हेयर यहाँ अब ये जो हमने अलामत लगाई थी स्क्वायर रूट नुमा, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट की अलामत है, इसको कहते हैं इस कॉल्ड आ रेडिकल। इसका ये MCQ नुमा ही आती हैं चीज़ें, जो पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं MCQ नुमा आता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। एंड n इन द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, जो n है हम यहाँ पर जो लिखा था, ये क्या कहलाता है, रेडिकल। ये जो स्क्वायर रूट की अलामत है, साइन है, वो कहलाता है रेडिकल। और जो n इन द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये रेडिकल हो जाएगा। और जो n है वो क्या है, इन द इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल के इंडेक्स में लिखा जाता है इसको, ठीक है। n की जो कोई भी वैल्यू हो सकती है। रियल नंबर अंडर द रेडिकल, जो रियल नंबर होगा अंडर द रेडिकल की हमने अलामत ये पढ़ी, इसके अंदर लिखा हुआ होगा, साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड, ठीक है। जो मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी यहाँ पर, जो मतलब कि हमें ए की जगह पर, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, रेडिकेंड कहलाएगी। यहाँ पर MCQ होते हैं अक्सर रेडिकल और रेडिकेंड का पूछ जाता है। जो पास ये स्क्वायर रूट है, ये पास क्या कहलाएगा, रेडिकल, और जिसके अंदर वैल्यू लिखी होगी वो क्या कहलाएगा, रेडिकेंड कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। ये थोड़ा एग्जाम्पल भी दी हुई है कि 5 का स्क्वायर रूट 3, 7 का स्क्वायर रूट 5 आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। ये एक रेडिकल फॉर्म की एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी दिए क्या, ऑफ x a स्क्वायर रूट m इज़ x इक्वल है a की पावर 1/n। या हमेशा आप माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अगर हम ख़त्म कर रहे होंगे तो हम 1/, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो हम लिख देंगे डिवाइड में, 1 लगाकर, डिवाइड के साइन लगाकर, जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 जो भी होगा हम वो लिख देंगे। n कोई भी नंबर हो सकता है इसलिए, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो, n वाली जगह पर अगर कोई भी वैल्यू ना हो, अगर हम स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो वो फिर होता है 1/2। कोई वैल्यू ना तो 1/2, ये स्क्वायर रूट की जगह पर क्या 1/2 लगता है। अगर हम 1 इसके अलावा कोई भी वैल्यू हम वही हम वैसे डिवाइड में वैसे लिख दें, ठीक है। अगर लॉ ऑफ रेडिकल एंड इंडाइसिस, ठीक है, हमारे पास लॉ दिए हुए हैं। अब लॉ ऑफ रेडिकल क्या है, अगर a एंड b कोई भी दो डिजिट, कोई भी दो हिस्से, कोई भी दो अलग अलग वैल्यू, a एंड b, a अलग है, b अलग है, अगर वो स्क्वायर रूट में लिखी हुई है, उसको बाय n लिखा हो तो उसको हम अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। कोई भी दो वैल्यू अलग अलग,
अगर वो दोनों एक ही स्क्वायर रूट लिखी हुई है इकट्ठी करके, तो उनको अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। लाइक कैसे, ए का स्क्वायर रूट एन और बी का स्क्वायर रूट एन, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन आएंगे उनमें ये रूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड, अगर डिवाइड की फॉर्म में है तो इनको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर रूट एन और बी का स्क्वायर रूट एन, ऊपर वाली अलग और बी नीचे वाली का अलग स्क्वायर रूट लगा रहे। ठीक है, इसी तरह अलग। नेक्स्ट हमारे पास ए की पावर अगर एम हो, कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर पावर में आ जाए, एक पावर एन और स्क्वायर रूट एन, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पावर चेंज हो सकती हैं। देखें, ए स्क्वायर रूट और ये एन और इस होल की पावर लगाई हुई है, एम भी लगाई हुई है, ये ऐसे भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो लाइक ये कैसे, क्योंकि आपके पास ये लिखा हुआ था यहाँ पर एम एन, देखो ये भी इस तरह, ऊपर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी स्क्वायर रूट का साइन होगा उसको 1 डिवाइड समथिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये 1 डिवाइड इस तरह आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास, वैसे तो हमारे पास ए की पावर एम थी, ए की पावर ये एम है। ठीक है, जब हम ये लिख रहे हैं, हमने इसका क्या पढ़ा था कि एक स्क्वायर रूट की पावर बाहर है, अब 1/n इसको हम कह सकते हैं। तो लाइक हम जब इसको स्क्वायर रूट हम ख़त्म कर रहे हैं, ये ए की पावर n है और ये इसको हम कह देंगे 1/n। ठीक है, हमने ये कह दिया है। अब देखिए ये वही 1/n वही बाहर रहने दिया है। ठीक है, ये n वैसे का वैसे रहने दिया, लेकिन पावर को बाहर निकाल दिया है। तो हम पावर को हम बाहर निकाल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, ये ऐसे हम इसको क्या हमने इसकी थोड़ी चेंजिंग कर दी है कि ये ए को अलग कर दिए n यहाँ पर, और जो m था क्योंकि मल्टीप्लाई होता है वही पावर में ही, वही होल की पावर में वो इनको बाहर वैसे का वैसे रहने, थोड़ी सी ये तब्दीली, क्योंकि ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, तो पावर जो पहले यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर थी, अब इसको पावर क्या इन्होंने होल की पावर को बाहर निकाल दिया इन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा रूल हमारे पास आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, अब लोग फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ऐसे आप थोड़ा शायद कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, सही समझ ना आ रहा हो तो आपको फिर इंशाल्लाह आपको सही तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि ए स्क्वायर रूट एन और होल की पावर एन, वही पावर बाहर है। ठीक है, देखिए आपने थोड़ा वो चेंज नहीं किया कि ए स्क्वायर रूट जब खत्म किया था तो 1/n आ गया, मैंने आपको ऊपर बताया इसमें कि मेरे पास क्या 1/n, जैसे हम इनको बाहर लिख देंगे ऐसे का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताया, यहाँ पर वही है 1/n और एन वैसे का वैसे। हाँ देखें ये डिवाइड में है 1/n और ये यहाँ पास में कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल ए बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पास ये चीज़ है। जैसे लॉ ऑफ इंडाइसिस है, अब ये जो आपके पास इसमें क्या है, अगर ए और ए की पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर एन, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, इसको कहते हैं हम ए जो ये एक बेस कहलाता है। अगर ये बेस सेम हो, एक जैसे, तो पावरें जमा हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। कहीं पर क्वेश्चन आ जाए, अगर ये एक जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी डिजिट हो सकता है, अगर वो दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो सेम हो, तो पावर हम ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर दूसरा है कि ए की पावर एम और ब्रैकेट लगा दी है, होल की ब्रैकेट और एन, मतलब कि दोनों ये भी और ये एम और एन आपस में ज़रब हो रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, आपको पहले बता दें कि ब्रैकेट जहाँ कहीं भी ब्रैकेट आ जाए, इस तरह डाटों में आ जाए, तो ये मल्टीप्लाई को शो करें। ये भी देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, सर इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, ए की पावर एम एन मल्टीप्लाई होता है, हमने इकट्ठी करके लिख दिए। ठीक है, इस तरह ये ए बी पावर होल की पावर, ए बी अलग वैल्यू होती है, बी अलग है, दोनों की क्या पावर एन थी, इनको हमने अलग कर दिया, ए की पावर अलग एन और बी की पावर अलग एन कर। यहाँ पर डिवाइड में सेम इस तरह, ए की पावर एन अलग और बी की पावर एन अलग। इस तरह अगर आ जाए डिवाइड की शेप, ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन, अगर वही बेस अगर हो सेम, ए जैसे कि सेम है, एक जैसे, यहाँ पर देखिए हम एक बार लिखकर और पावर एम और नीचे थे पावर ऊपर जाकर एन प्लस माइनस की हो जाएगी। या माइंड में रखेंगे बात, अगर कोई भी पावर किसी भी वैल्यू की किसी भी रकम की पावर अगर ऊपर है या नीचे है, उसको हम या ऊपर ले जाएं या नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं या ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, तो अलामत तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे। प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस, या माइंड में रखें किसी पावर कहीं पर माइनस है कहीं पर पॉजिटिव आएगी, वो उसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, क्योंकि ये नीचे थी पॉजिटिव होती है वैसे, ऊपर की तो माइनस की होगी। मिलाकर ये ए की पावर 0 होती है और 1 की इक्वल, ये भी एक आप रूल आप याद रखिएगा, ए की पावर ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वैल्यू चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे कितनी भी हो सकती है, चाहे 1000 है, चाहे लाख है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे जो भी है, अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। ये बात आप ये जहन में रखिएगा। ठीक है, ये आप बात थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी फार्मूलाज वगैरह तो हमने तो देख लिया। अब हम 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 का हम आज पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, जो इस तरह डिवाइड शेप में कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो,
डिवाइड के शेप में कोई वैल्यू लिखी हुई हो, जो ऊपर वाला वैल्यू होती है, हिंसा होता है, डिजिट होता है, वो नॉमिनेटर कहलाता है। जो नीचे डिवाइड के शेप में हो, जो नीचे लिखा हो तो वो डिनोमिनेटर कहलाता है। इन्होंने कहा रेशनलाइज मतलब इसको हल करें, इसको डिवाइड करें, इसको सोल्व करें, तकसीम करें, इसको और आसान से आसान अल्फाज में लिखें। ठीक है, इस तरह कई मायने हम ले सकते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, जो डिनोमिनेटर नीचे वाली जो वैल्यू उसको आपने रेशनलाइज करना है। ठीक है, इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये 1.2 हमारे पास आ गया। ठीक है, 1.2 हमें स्टार्ट करनी है हमने। 1.2 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 डिवाइड 4 + 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर लिखा 13 4 + 3 का स्क्वायर रूट। ये आप रूल याद रखिएगा कि अगर डिवाइड डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर 4 + 3 का स्क्वायर रूट, इस नीचे वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देना है। देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके मुताबिक अगर देखें तो ये डिवाइड भी हो रही है। और साइन चेंज का दूसरा रूल क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। और दूसरी बात, यहाँ पर जो दो रकमें दी गई हैं उनके दरमियान जो भी अलामत है, प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस हो गई तो यहाँ प्लस, मतलब कि दूसरा हम ये कह सकते हैं क्या अलामत चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, हमें प्लस था तो माइनस कर दिया, अगर माइनस होता तो मैं इसको क्या करता प्लस कर देता। ठीक है, यहाँ पर वैसे आप लोग इस चैप्टर में वैसे अयोटा वगैरह कोई जिक्र नहीं है, बस दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं अगर किसी का अयोटा है वो अयोटा के साथ वाली वैल्यू को प्लस और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे और साइन चेंज कर देंगे, अलामत चेंज कर देंगे, प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस। यहाँ पर सिंपल है, फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखें, जो दूसरी वैल्यू है उसके दरमियान उसके साथ वाली वैल्यू का आप तब्दील कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपने सोल्व करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं 13 4 + 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4 - 3 का स्क्वायर रूट 4 - 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर ये था, मैं इसका अलामत साइन चेंज कर दी और इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। अब 13 जो रूल ये होता है, अगर कोई सामने वाली से अगर कैंसिल हो रही हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में नहीं करेंगे, ये ना हो कि आप इसको इससे कैंसिल कर दें और फिर आप 1, फिर तो वही बात दोबारा अगेन वही क्वेश्चन बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर नहीं, इसको थोड़ा सोल्व करना है कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा दें। देखिए 13 मैंने इंटू के मतलब छोटी ब्रैकेट लगाई, इसे भी क्या मल्टीप्लाई को ही शो करता है। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहिए वो भी लगा सकते हैं, या ब्रैकेट में लिखेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इंटू 4 - 3 का स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट 4 + 3 का स्क्वायर रूट 4 - 3 का स्क्वायर रूट। देखिए एक बार प्लस से एक बार माइनस से, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा पहले भी 8th क्लास में 7th क्लास में, मजीद में थोड़ा दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्या है आपके पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a + b a - b। ठीक है, एक बार हम प्लस से लिख देते हैं, एक बार माइनस। देखो वो a और ये सेम है, b और ये b सेम, दरमियान अलामत क्या है, एक बार हमने प्लस की लगा दी, एक बार हमने माइनस कर दी। देखो सेम यही तो है, 4 है यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 है, मतलब लाइक हम ये कह सकते हैं ये a है, ये भी a है, ये b है। 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट सेम है, दरमियान अलामत एक बार प्लस के एक बार माइनस के आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं और b का स्क्वायर। a क्या 4 था, मैंने 4 का स्क्वायर माइनस b का 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इसको मैंने एक बार स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, 13 4 - 3 का स्क्वायर वैसे वैसे लिख दी, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये अभी माइंड में रखेगा। स्क्वायर रूट है और ये 2 है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल। दूसरे अल्फाज में ये है, मैंने आपको पीछे भी बताया मैंने कि अगर आपके पास 3 है, स्क्वायर रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो 1/2 लिख देते हैं हम। ठीक है, अगर हम 1/2 है हमारे पास, अगर हम इसको हम ख़त्म करना चाहें तो 1/2 लिख लाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफली तौर पर बता भी देता हूँ कि ये 3 है, मैंने कहा था स्क्वायर रूट की जगह पर आप 1/2 लगा सकते हैं, मैंने लिखा। और इसको होल की ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ये 3 स्क्वायर रूट की जगह 1/2 और ये 2 ही आ गया स्क्वायर, 2 से कैंसिल 3 अकेला 3 भाई, यहाँ पर क्या मैंने इसलिए 3 लिखा है मैंने। ठीक है, ये आपको पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 13 वैसे का 4 - 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, 16 - 3 30 बचेगा, 30 को 30 से हमने कैंसिल कर दिया, 4 - 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास ही बच जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। ठीक है, परेशानी होने ईजी है, ज़्यादा आपने वो नहीं, अगर आप थोड़ा सा ईजी होकर एक माइंड को हाजिर करके आप सोल्व करें तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, आप आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, 2 + 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड 2 का स्क्वायर रूट + 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड 3 का स्क्वायर रूट। क्योंकि हम डिनोमिनेटर को सोल्व करना है, हम डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट + 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई एंड ये डिवाइड हो गया 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने इसको कर दिया। नेक्स्ट हम क्या है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर रूट और 3। देखिए 3 का स्क्वायर रूट मैंने पहले लिख दिया,
ठीक है, ये 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, मैं इसको दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, चाहे इसको ब्रैकेट में बंद कर चाहे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट ये आ गया। देखिए ये 2 बार, एक बार ये और एक बार ये, मैंने एक बार 3 का स्क्वायर रूट लिखकर मैंने बाहर 2 लिख, एक बार ये था एक बार ये, दो बार हो गया। ठीक है, 2 लिख दिया मैंने इसलिए यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम इसको देखते हैं कि इनको आप वैसे वैसे लिख दें, 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। देखिए मैंने इसको वैसे का वैसे लिख दिया, 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। नीचे वाले जो है ये 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, मैंने ऊपर भी समझाया अभी आप लोगों को। ठीक है, अब आवाज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, सिंपल आप ये माइंड में रख लें कि कहीं पर स्क्वायर रूट आ गया और बाहर पावर 2 है तो 2 स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल हो जाता है, या अगर 3 की पावर से 2 मतलब कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाती है। अपने पॉइंट ये आप माइंड में रखिएगा कि 3 का स्क्वायर रूट तो 3 था, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाती है। बात जहन में रखें आपने, यहाँ पर भी 2 आ जाता, 2 यानी कि स्क्वायर रूट से कैंसिल, अगर बाहर आ गया तो भी ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, हमने यही काम किया, इसको हम कैंसिल क्या रहेगा, 3 रह जाएगा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर डिवाइड में हमने 3 को लिखा हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इनको हमने मल्टीप्लाई, देखें पीछे आप लोगों ने रूल भी पढ़ा था, ये पहले हमने इसका रूल देखे हैं। देखिए अगर दोनों अलग अलग हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका 3 का स्क्वायर रूट अलग है, 2 का स्क्वायर रूट अलग है, इसको अगर आप एक ही में इकट्ठा कर दें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या है, दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 2 6 मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस का साइन, ये भी देखें सेम स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 5 15। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला 3 वैसे का वैसे, बस ये आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 का स्क्वायर रूट -1 डिवाइड 5 का स्क्वायर रूट। ये भी वही डिनोमिनेटर सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर रूट -1 वैसे का वैसे, 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड 5 का स्क्वायर रूट, ऊपर आपस में वैसे वैसे मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट -1। हम इसको पहले लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया हमारे पास। ठीक है, ये आप परेशान नहीं होगा, चाहे आप इसको पहले लिख दें चाहे इसको बाद में लिख दें, वो कोई टेंशन नहीं है, इशू नहीं है कोई भी। ठीक है, जैसे आप मर्जी इसको कर लें। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर रूट, 5 देखिए ये भी 2 बार था, हमने क्या अगर एक बार लिखा हमने बाहर क्या पावर 2 लिखा, मतलब क्या क्या स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट -1, 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5 अकेला रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए ये भी वही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट है, 5 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 2 तो वो 10 बनता है। ठीक है, और एक बार स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये -5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1, अगर 1 से कोई भी वैल्यू चाहे जितनी बड़ी वैल्यू चाहे जितनी छोटी, अगर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो वैसे की वैसी रहती है। ठीक है, 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 तो 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, डिवाइड वाला 5 वैसे का वैसे, ये आपके पास फॉलो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4, 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ वही 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट, ये वैसे की वैसे आएगी। नेक्स्ट हम क्या डिनोमिनेटर का हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है, तो बस क्या मल्टीप्लाई 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट, 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया डिवाइड करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें माइनस में है 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट, 6 - 4 2 देखें 2 बार आ गए, एक बार ये और एक बार सेम है, तो क्या करें 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट लिख के हम ब्रैकेट के बाहर 2 लगा, मतलब कि 2 टाइम्स 2 बार, तो हमने क्या बाहर स्केयर लगा, इसको 2 लगा दिया, हम स्केयर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई हो रही है, कोई वैल्यू 2 वैल्यू उसका हम क्या है स्केयर भी बन सकते हैं वो। ठीक है, हमने ये लिख दिया। नीचे वाली देखें 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट, 6 - 4 2 का स्क्वायर, देखें एक बार प्लस है एक बार माइनस, बाकी से वो पीछे हमने फार्मूला लगाया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर अगेन रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया, ये 6 का स्क्वायर रूट, 6 और 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 4 2 का स्क्वायर रूट और ये होल का स्क्वायर, ये ना हो कि अलग आप 2 पे अलग एक बार आप होल का, क्योंकि ये बी वैल्यू कंप्लीट है, 4 2 स्क्वायर एक बी है, 4 2 का स्क्वायर आपके पास बी का स्क्वायर आपके पास। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्योंकि होल के ब्रैकेट है, होल का स्क्वायर रूट, अब इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि हमारे पास फार्मूला था इसका, हमारे पास इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि a + b अगर होल का स्क्वायर आ जाए तो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास थोड़ी सी आ जाएगी हमारे पास ये। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इस फार्मूले के मुताबिक होल का स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर, a क्या है वो 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसमें एक और चीज़ आपको बता देते जाऊँ, तो एक फार्मूला हम सिंपली हम ऐसे पढ़ते हैं, उस फार्मूले को अगर आप लोग ऐसे लिख दें तो भी कोई इशू नहीं होता, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, प्लस 2ab, ये a और ये b दोनों का आपस में क्या मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों कोई तो भी लिखें, a मैंने पहले लिख दिया, फिर b को पहले फिर इसका मैंने लिख दिया, आप चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे, कोई टेंशन नहीं है, जिस तरह मर्जी लिख दें वो फिर भी ठीक होगा वो। ठीक है, ये a का स्क्वायर
प्लस ये बी का स्केयर, 4 2 का स्केयर रूट ये बी का स्केयर, ठीक है। माइनस का था तो माइनस, अगर प्लस का होगा तो प्लस, अगर माइनस होगी तो माइनस, ये आप याद रखिएगा। अगर प्लस का था तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ माइनस होगी तो यहाँ भी माइनस, और इसी तरह 2a के साथ यहाँ पर भी फिर वो माइनस हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ सेम रहेंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह हमारे पास ये आ गया, माइनस है तो माइनस 2a आ गया ये, और ये 4 2 का स्क्वायर रूट ये b आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नीचे वाला 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 स्क्वायर का मतलब होता है, मतलब 6 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, 6 × 6 36 होते हैं। ये माइनस, देखिए ये दो वैल्यू अलग है, 4 अलग है, 2 का स्क्वायर रूट अलग है, इसलिए 4 का स्क्वायर भी लेना होगा। 4 का स्क्वायर 4 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 × 2 16, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो हमारे पास यहाँ का 2 रह जाएगा। देखिए ये आप कन्फ्यूजन ये ना समझिएगा कि ये 2 इससे कैंसिल हो गया और ये इसका स्क्वायर आता ही नहीं, ये अलग अलग, इसका अलग होगा, इसका अलग, और हमने इकट्ठा स्टेप कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, इसका कैंसिल हो जाएगा और 2 हमारे पास बच जाएगा, ठीक हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वही सेम 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, माइनस 2 और 6 12 वैसे होता है। देखें 2 × 6 12, और ये भी मल्टीप्लाई 12 × 4 48, 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, 36 माइनस 16 × 2 32 होता है, ठीक है। बस ये हमारे पास यहाँ तक ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें इसको और ये प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास 36 है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कि 36 हो गया, ठीक है, और 16 × 2 हमारे पास क्या 32 हो जाएगा, हमारे पास ये 32 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास 48 और 2 का स्क्वायर रूट, ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, ये हमारे पास ये वैसे का वैसे आएगा। डिवाइड वाली वैल्यू अब 36 माइनस 32, 36 में 32 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी 4 रह जाएगा, बस ये 4 आ गया, ठीक है। इन दोनों का आप ऐड कर दें 36 + 32। देखें वैसे तो आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, साइड पर हम लिख के मल्टीप्लाई प्लस या माइनस जो भी आप करें। देखिए मैं थोड़ा सा ना एक शॉर्टकट आप वे बताता हूँ, एक जो आसानी से तेज़ी से काम हो सकता है। देखिए ये इस साइड पे वैल्यू, इस साइड पे वैल्यू है। चलिए आपको थोड़ा सा रफ टाइप में आपको बता भी देता हूँ, फिर आपको इस टाइप से बताऊँगा, फिर आपको सही आसानी से समझ आएगी। देखिए ये हमारे पास है जी 36 और ये हमारे पास है 32। हम ऐसे ही ऐड करते हैं ना, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ हमारे पास इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब इसमें देखिएगा मैं कैसे, ये देखिए ये भी साइड पर है, ये भी साइड पर, इसका मतलब 6 + 2 8 होता है। ये इस साइड पे 3 और 3 6 होता है, ठीक है। ऐसे क्या फिर हमारा आंसर तो वही आए ना। इसका मतलब आप थोड़ा सा ये थोड़ा तेज़ होती है कि आप एक बार इसको आप साइड पे लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर जमा माइनस करेंगे, क्योंकि हम यहीं ना कर लें डायरेक्ट। 6 और 2 8, 3 और 3 6, ठीक है। ये वाली वैसे -48 और 2 का स्क्वायर वाली वैसे का 4 वैसे का वैसे। अब देखिए इसमें से आप क्योंकि हमारे पास डिवाइड में 4 हम कहने कोशिश करते हैं कि हम डिवाइड वाला 4 कैंसिल हो जाए, ठीक है। हम क्या 4 हम कॉमन ले लेते हैं, 4 अगर हम 4 कॉमन लें 4 1 4, बाकी क्या इतना रह गया, अगर 6 में से 4 चले जाए बाकी 2 रह जाएगा। 2 इसके साथ मिलकर कितना हो जाएगा 28 बनेगा। ये 2 वैसे का वैसे साथ लिख देंगे और ये 20, क्योंकि 4 तो चला गया ना कॉमन में, तो हमारे पास बाकी 2 रहेगा। 2 वैसे का वैसे 8 वैसे का वैसे। अब 4 का टेबल हमने पढ़ना है 7 मतलब कि 28 तक, 4 7 होता है 28, मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब ये -4 1 4 4 2 8, ये 2 वैसे का 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, डिवाइड में 4 है, ठीक है। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या 17 -12 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, ये हमारे पास यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट वैसे वैसे, ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई। देखिए वही डिनोमिनेटर को करना है, 3 का स्क्वायर रूट प्लस था तो -2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, देखिए 3 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट -2 का, दोनों 2 बार है, क्या क्या 3 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट हमने वैसे वैसे हमने स्क्वायर फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। 2 बार से हमने कहा, एक बार लिखा बार 2 लिख दें, स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक हो गया ये। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट, देखिए एक बार ये प्लस से एक बार ये माइनस से, हमने फार्मूला भी पीछे पढ़े हैं हमने। अगेन आप लोग तो आप थोड़ा भी फर्स्ट टाइम है आप लोग, ऐसा था कोई फार्मूलाज आपको ये याद करने पड़ेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ। अगेन यहाँ पर भी फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जी इक्वल होता है a + b और ये a - b, क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a + b और a - b। हमने ये यहाँ पर ये फार्मूला तब्दीली लेके हैं। a क्या 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, a का स्क्वायर होगा माइनस हो जाएगा 2, ये b है और ये b, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे पास ये हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे हम,
ठीक है। स्क्वायर फार्मूला अभी मैंने पिछले सवाल में हमने ये किया है, ठीक है। क्या है, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। ये बी का ये 2 ये बी का 2 का स्क्वायर रूट क्या थी, एक वैल्यू थी बी था और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगी 2ab ए 3 का स्क्वायर रूट बी 2 का स्क्वायर रूट, ये मेरे पास होगी, ठीक है। नीचे वाली स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 बच गया, 2 माइनस आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 बच गया, प्लस 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 बच गया, माइनस 2 वैसे के वैसे देखें ये स्क्वायर रूट में अलग है, ये स्क्वायर रूट में अलग है, हमने पीछे रूल पढ़ा है। अगर अलग अलग हो उनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, और अगर इकट्ठे ही हो तो उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, सेम थी स्क्वायर रूट है, हम दोनों मल्टीप्लाई कर 3 × 2 6 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, ठीक है। 3 × 2 5 हो जाएगा, माइनस 2 6 का स्क्वायर रूट, देखिए 3 - 2 1 होता है, ठीक है। हमारे पास 1 है यहाँ पर, हमने इसको हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये सवाल है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 + 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। ये क्या 4 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट प्लस है या माइनस हो 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका मैं नेक्स्ट हम सॉल्व करें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 4 3 का स्क्वायर रूट, देखिए 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट है, तो अब इसका हम वैसे का वैसे 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट मैंने वैसे की वैसे लिख दिया। अब नीचे वाली में आप थोड़ा गौर कीजिएगा, वही ऊपर वाला फार्मूला हमने अभी ये यूज़ किया है, देखिए 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ये प्लस से 7 स्क्वायर रूट माइनस 5, ये प्लस से है ये माइनस, इसका मतलब हम ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करें, प्लस से ये माइनस, इसका मतलब हम ये यूज़ कर सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या है, ए 7 का स्क्वायर रूट है, बी 5 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, तो क्या 7 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और माइनस 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पास नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, 7 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, माइनस 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, स्क्वायर रूट से कैंसिल 7 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 3 का स्क्वायर वैसे, आप इसको फिलहाल आप इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, 7 - 5 2 बचता है। अब इसको आप देखिए कैंसिल हो सकते, डिवाइड में ऊपर है तो 2 2 4 कैंसिल कर दिया, तो 2 3 का स्क्वायर रूट बच जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, माइनस 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आज का हमारे पास यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन काम करेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।